तेज हरियाणा के YouTube चैनल को अभी करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मिले आपको सबसे पहले हर ताजा। हरियाणा में इन दिनों सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता अपनी ही सरकार में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली से नाखुश नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सिरसा में देखने को मिला है, जब सिरसा नगर परिषद में बीजेपी के जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला की ओर से नगर परिषद में खुद के काम न होने से नाखुश परिषद में खुद वे कार्यालय में भेड़ें लेकर पहुंच गए। आदित्य चौटाला ने कहा कि यहाँ हम भेड़ हैं या ये सरकारी अधिकारी भेड़ हैं। दरअसल आदित्य चौटाला नगर परिषद में बनने वाली प्रॉपर्टी आईडी की कार्यप्रणाली से नाखुश है। आदित्य ने आरोप लगाए हैं कि नगर परिषद में बड़ा नेक्स्ट चल रहा है। प्रॉपर्टी आईडी की समस्या सभी लोगों की है। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कमेटी में पत्रकारों के समक्ष अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते नहीं बल्कि एक आम आदमी होने के नाते आया हूँ। अपने काम के लिए चक्कर काटने पड़े, स्वयं कमेटी में आकर अपनी व्यथा मुझे मीडिया के समक्ष रखनी पड़ी तो समझा जा सकता है कि आम पब्लिक के साथ क्या होगा। चौटाला ने बताया कि सरकार ने भ्रष्टाचार की चेन को तोड़ने के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू किया, लेकिन भ्रष्टाचारी रूपी जंग में रंग चुके कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। 2010 में उन्होंने कॉलोनी को अप्रूव करवाने के लिए सरकार को करोड़ों रुपए की फीस जमा करवाई, लेकिन यहाँ बैठे अधिकारियों ने कॉलोनी के नक्शे में तो रिकॉर्ड दुरुस्त दिखा दिया, मगर ऑनलाइन सिस्टम में आधा हिस्सा रिकॉर्ड में अप्रूव्ड कर दिया जबकि आधा नहीं दिखाया। रिकॉर्ड चढ़ाने से कार्य यहाँ बैठे अधिकारियों का है, न कि आम आदमी का। अपनी गलती छुपाने रिश्वत लेने के चक्कर में ये लोग आम पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, जबकि वे प्रॉपर्टी आईडी के लिए गए तो कॉलोनी को वैध बताकर आईडी बनाने से इनकार कर दिया। नगर परिषद अधिकारियों के साथ इस बाबत बात की गई तो वे ऑनलाइन रिकॉर्ड की दुहाई देते हुए टरका देते हैं। कई चक्कर लगवाए लेकिन अधिकारी नहीं सुधरे, जिस कारण उन्हें मजबूरन नगर परिषद में आना पड़ा। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार का खेल केवल सिरसा में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चल रहा है। सरकार ईमानदारी से कार्य कर रही है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सभी विभागों में ऑनलाइन सिस्टम पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो इन भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को दुकानें बंद हो जाएगी। कंप्यूटर पर बैठने वाले लोग बेईमान हैं। जब मेरे साथ सब कुछ हो रहा है तो फिर आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। वे बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करते। मैं यहाँ पूरे तथ्यों के साथ आया हूँ। अगर अधिकारी अपनी जगह सही तो सामने आए, अपना पक्ष रखे। चौटाला ने कहा कि जिले में 5 नगर परिषद में पालिका कार्यालय है, सभी जगहों पर यही चल रहा है। पैसे देने पर रातों रात काम होता है, घरों में OTP आ जाता है, लेकिन बिना पैसे के पब्लिक के चक्कर यूं ही कटवाए जाते हैं। जहां पर इसी मौके पर किसान पहुंचे, किसानों की तरफ से भी सरकार विरोधी नारे लगाए गए, जिसके बाद यहां से आदित्य चौटाला को जाना पड़ा और उसके बाद उन्होंने मीडिया के समक्ष अपना दुखड़ा रोया। और आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारियों से परेशान अब बीजेपी के तमाम नुमाइंदे भी हो चुके हैं। और ये सच है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार होते हुए भी पार्टी नेताओं की चल नहीं रही है। रवैये से आम जनता तो क्या खुद बीजेपी नेता परेशान है। जहां पर कॉलोनी अप्रूव होने के बावजूद प्लॉट ट्रांसफर नहीं किए जाने पर बीजेपी जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला ने विरोध जताने के लिए नगर परिषद दफ्तर में भेड़ें लेकर वो पहुंच गए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी खूब आदित्य चौटाला ट्रोल हो रहे हैं और लोग अपने अपने तरीके से कई बातें अब सोशल मीडिया के ऊपर भी लिख रहे हैं, जिसके बाद लोगों को ऐसा मानो एक तरीका मिल गया हो जहां पर लोग आदित्य चौटाला के ऊपर तंज भी कस रहे हैं। आखिर जब उनकी सरकार में उनकी खुद की नहीं चलती तो फिर आम आदमी का क्या होगा। क्या कुछ आदित्य चौटाला मीडिया के साथ बातचीत में कह रहे हैं, आपको वो भी सुनवाते हैं। अरे यार तो हम भेड़ हैं, अरे यार सुनवाई करो। या तुम भेड़ चराओ, क्यों दफ्तरों में बैठे हो? भेड़ चराओ जाके। आम लोगों को तुमने परेशान कर रखा है। आज एक आम नागरिक होने के नाते नगर परिषद के अंदर जो ये नेक्सेस है और जिससे मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं आज जिला अध्यक्ष होने के नाते नहीं आया हूँ। मैं एक आम उपभोक्ता होने के नाते आप इस कमेटी के अंदर लगभग 10 से 15 बार अपना आईडी प्रॉपर्टी आईडी के लिए मैंने फ़ाइल भेजी। 3 दफ़ा मैं खुद आया,
8-10 दफ़ा मैंने अपने किसी व्यक्ति को भेजा कि एक बारी जाके देखो क्या चल रहा है, किस लिए डिले हो रहा है। और आज मैं खुद एक आम नागरिक होने के नाते, क्योंकि मैं हरियाणा का नागरिक हूँ और मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मैं उस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, मालिकाना हक मेरे पास है, सरकार का मेरे पास मंजूर शुदा कागज है। और इसके संदर्भ में आज मैं नगर परिषद में आया हूँ, इनसे बड़े प्यार से प्रेम से इस बात को जानने का मेरा हक है कि क्यों प्रॉपर्टी आईडीज़ लोगों को भी परेशानी हो रही है। जिस प्रकार से मुझे परेशानी हो रही है उसी प्रकार से आम जनता का क्या हाल होता होगा। मेरी खुद की ज़मीन जो मेरे नाम रजिस्टर हुई 97 में, जिसका मैं मालिक हूँ रजिस्ट्री तौर पे भी, जमाबंदी फर्द के तौर पे भी। उसके बाद मैंने 2010 के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा लाइसेंस लिया गया कॉलोनाइजिंग का, और उसके जो मापदंड थे सरकार के मैंने पूरे किए। मुझे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने कॉलोनाइज़र का लाइसेंस दिया, और जो सरकार की फ़ीस थी, करोड़ों रुपए की फ़ीस मैंने सरकार की भरी। और उस सारी चीज़ को करने के बाद मुझे सरकार ने डेवलपर का ऑथराइजेशन दिया। मैंने उसके तहत आम लोगों को, जो भी जिस किसी ने प्लॉट लिए, हमने प्लॉट उनमें से दिए उनको। और जब आईडी की बारी आती है तो यहाँ से इस दफ्तर से ये कहा जाता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अनऑथराइज इलीगल प्रॉपर्टी है। मुझे इस बात की हैरानी है कि कंट्री एंड टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट 2010 में एक लाइसेंस देती है, और लाइसेंस देने से पहले एक एक चीज़ का गहनता से मापदंड वो तैयार करती है। और सारी चीज़ तैयार होने के बाद जब मुझे लाइसेंस दिया गया, और अब जब सरकार ने एक नया कानून फैमिली आईडी का लगाया, उसके तहत जब मैं अपना प्लॉट रजिस्टर कराने के लिए गया तो कई लोगों को ये कहा जाता है उसी कॉलोनी में कि ये अनऑथराइज है, और कभी कह देते हैं अथराइज है। मेरे नाम से आईडी लगाई तो मेरी आईडी पास होगी, और उसी कॉलोनी में किसी और ने, किसी सज्जन ने हमसे प्लॉट लिया, अगर उसने लगाई तो उसको ये कहा जाता है ये अनऑथराइज इलीगल है। उसी कॉलोनी में मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट, जब खुद की आईडी लगाई तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने दर्ज किए, कॉलोनी का नक्शा दिया, हर पेपर जो सरकारी पेपर था हमने वो देने का काम किया। और जब हमने सारी चीज़ें दे दी तो इट्स मीन्स कि इनके पास उस कॉलोनी का रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद कोई उपभोक्ता जब अपनी फाइल लगाता है तो उसको ये कह दिया जाता है कि ये अनऑथराइज है। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस सिरसा नगर पालिका परिषद में चल रहा है, आदित्य जी, और ना कि सिरसा में, मैं मैं आपको बता रहा हूँ, ना कि सिरसा में, ये हर पालिका में नेक्सस है। और मैं ये चेताना चाहता हूँ कि आप लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हो, ये जो यहाँ लोकल अफसर बैठे हैं लोग, ये जब एक चीज़ को रजिस्टर करते हैं तो क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि पूरी कॉलोनी का जब मैप सबमिशन होता है तो उस पूरे के पूरे मैप को चढ़ाने का काम इनका है कि मेरा काम है? ये इन लोगों के, ये बेईमान लोग हैं, और इन लोगों को चेताने के लिए आज मैं खुद आया हूँ कि जब एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा है तो ये आम जनता का ये क्या भला करते होंगे। आदित्य जी